जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से जो ज्योतिष प्रशिक्षण चल रहा है, उसी तारतम्य में आज बुद्ध के बारे में हम रहस्यमय ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। ज्योतिष एक समुद्र है, उसमें से आप जितने सीप, मोती, हीरे, जवाहरात निकाल सकते हो निकाल लो। ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, और जो व्यक्ति जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसको उतने ज्यादा अलग अलग प्रकार के बहुमूल्य आभूषण प्राप्त होते हैं। चंद्रमा भी समुद्र में से ही निकला है, महालक्ष्मी भी समुद्र में से ही उत्पन्न हुई है। दोनों भाई बहन कहलाते हैं। इसीलिए ज्योतिष भी मैं समुद्र बोलता हूं, क्योंकि इसमें भी जितनी आप अध्ययन करेंगे, जितना स्टडी करेंगे, जितनी पत्रिका देखेंगे, जितनी गहनता से जाएंगे, उतना रस प्राप्त होता है। तो चलते हैं, आपको आज बुद्ध से संबंधित हम ज्ञान देने जा रहे हैं। तो बुद्ध इस पृथ्वी पर हर जगह बुद्ध मिलेगा आपको। कहीं पे बुद्ध ग्रह अच्छा फल देता है तो कहीं पे बुद्ध खराब भी देता है। बुद्ध को राख बताया गया है। बुद्ध जो है राख है। यह राख शमशान में भी मिलती है, तंदूर में भी मिलती है और चूल्हे में भी मिलती है। और जहां पर पवित्रता मंदिर होता है, धूना होता है, वहां पर भी राख मिलती है। तो बुद्ध को राख कहा गया है। तो मंदिर वाली जो राख होती है उसे तो माथे पर लगाते हैं, और बहुत से लोग उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। दूसरे नंबर पे, यानी जन्म पत्रिका के लग्न चार्ट में दूसरे भाव में यदि बुध बैठा हुआ हो तो मान के चलो वह माथे पर लगाने वाली राख है, मंदिर वाली राख है, जो पवित्र है। मंत्रोच्चारण से उसे बनाया गया है, हवन की राख कह सकते हैं। और चौथा घर में यदि बुध बैठा हुआ हो तो उसे चूल्हे वाली राख कहा जाता है, जो केवल बर्तन मांजने में या साफ सफाई करने में काम आती है। घर की साफ सफाई के लिए जो राख का प्रयोग किया जाता है वह चूल्हे वाली राख का प्रयोग होता है। और मंदिर वाली जो राख होती है उसे माथे पर लगाया जाता है, क्योंकि वो मंदिर से आई है। दूसरा घर मंदिर का कहला जाता है, और चूल्हा, चौथा घर जो है बुद्ध का होता है। जहां चौथा घर सुख का भाव है वो चूल्हे वाली राख कहा जाता है। और बुध यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, आठवें भाव में बैठा हुआ हो लगन से, तो उसे शमशान वाली राख कहा जाता है, जो किसी काम नहीं आती है। शमशान की राख को केवल तंत्र मंत्र षट कर्म में ही प्रयोग किया जाता है, बस उसी काम आती है। और उससे कभी भी अच्छा कार्य तो होता ही नहीं है। तो अष्टम भाव का बुध यदि किसी का भी बैठ जाता है तो मान के चले वो नुकसान ही करेगा, क्योंकि वह राख किसी काम की नहीं। सिर्फ तंत्र मंत्र किसी को नुकसान पहुंचाना हो, किसी का एक्सीडेंट करना हो, किसी का वशीकरण करना हो, किसी का व्यवसाय को रोकना हो, किसी के शादी ब्याह को रोकना हो, किसी के मांगलिक कार्यक्रम को अमांगलिक कार्यक्रम में परिवर्तन करना हो, कोई चौकी लगाना हो, मूठ चलाना हो, तो उन सब में शमशान वाली राख का प्रयोग होता है। तो अष्टम भाव का बुध जिसका भी होता है
वो बड़ा खराब होता है। यानी जीवन में उसको हर कदम कदम पर कष्ट की प्राप्ति होती है, चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे आर्थिक सुख हो। और बुध को घड़ा भी कहा गया है। जो एक घड़ा ऐसा भी है जो घर में प्यास बुझाता है, जिसको हम ठंडे पानी का मटका कहते हैं। और मंदिर में यदि चले जाते हैं तो वहां पे कलश के रूप में कहा जाता है वही घड़ा। तो बुध एक घड़ा भी है जो घर में प्यास भी बुझाता है, और वही घड़ा यदि मंदिर में रख दे तो पवित्र कलश कहलाता है, जिसकी पूजा होती है। और शमशान में भी जब डेड बॉडी, शव को जलाया जाता है, तो आखिरी में एक मटके के अंदर पानी भर करके उसकी परिक्रमा की जाती है और फिर उस कलश को पीछे फोड़ दिया जाता है। तो वो किसी काम का मटका नहीं होता है। तो बुध जो है इस तरीके से घड़ा के रूप में भी काम आता है, पर तीनों जगह अलग अलग प्रकार का उसका महत्व होता है। और बुध को फूल भी बोला गया है। यदि मंदिर में चढ़ जाता है तो देवी देवताओं के गले में चढ़ जाता है, और यदि अर्थी पे चल गया तो वो फूल किसी काम का नहीं होता है। यदि खराब बुध खराब है बुध, तो मान के चले अर्थी पर चढ़ा हुआ फूल कहा जाता है अष्टम भाव का। और जो दूसरे भाव में है तो मंदिर में चढ़ जाता है तो लोग उसे घर ले जाते हैं, रखते हैं, शुभ शगुन मानते हैं। शरीर की नसें भी बुध है। अगर ब्लॉक है तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा, और ठीक है तो पूरा शरीर सक्रिय रहता है। तो बुध को नस का भी कारण बताया गया है। दिमाग बुध है। यदि दिमाग हमारा अच्छा है, दुरुस्त है, तो विचार भी हमारे अच्छे ही रहेंगे, पॉजिटिव विचार रहेंगे। यानी राहु भी अच्छा होता है, यानी जिसका बुध अच्छा होगा उसका राहु भी अच्छा होगा, ये मान करके चलें। और जब राहु अच्छा होगा तो ये मन यानी चंद्रमा भी अच्छा होगा, और मन का संबंध जो है खून के संचार से होता है। जब हम प्रफुल्लित रहते हैं तो बहुत हंसते हैं, और जब हंसा जाता है तो जोश उत्पन्न हो जाता है जो हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, यानी शुक्र भी प्रसन्न हो जाता है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी दिमाग जो बुध है यदि वो अच्छा है तो विचार भी अच्छे होंगे, यानी राहु भी अच्छा होगा। जब राहु अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे, तो हमारा मन जो चंद्रमा का प्रतीक है वह अच्छा होगा, और मन से खून मंगल का संचार अच्छा होगा, अंदर जोश बढ़ेगा जिससे हमारा शुक्र अच्छा हो जाएगा। और जो जोशीला इंसान होता है उसकी आत्मा यानी सूर्य अपने आप अच्छा हो जाता है। यानी एक आपको बुध को अच्छा करना है केवल। यदि आपने बुध को अच्छा कर लिया तो राहु, चंद्र, सूर्य और शुक्र और मंगल, ये 5 ग्रह आपके एक साथ अच्छे हो जाते हैं। अब बुध को अच्छा करने के लिए प्रत्येक महीने में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। कन्याओं को मीठा भोजन कराना चाहिए, नमक नहीं खिलाना चाहिए। और अपने घर की जितनी भी बहन बेटियां हैं, बुआ हैं, उनके घर का पानी भी नहीं पीना है। खाना तो बहुत दूर की बात हो गई, भोजन भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप अपने बुध को बिगाड़ लेते हो। क्योंकि आजकल कलयुग चल रहा, पुरानी परंपरा थी हमारी कि हम बहन बेटियों के यहां पे जाते थे तो पानी की एक बूंद भी नहीं पीते थे, भोजन भी नहीं किया जाता था। कहते हैं बहन बेटियों का भोजन करने का मतलब है हमारे ऊपर बहन बुध का ऋण चढ़ जाएगा, कैसे उतारेंगे। इसलिए पहले भोजन भी नहीं करते थे, दूसरों के यहाँ का भोजन और दूसरों के यहाँ का पानी पिया जाता था। क्योंकि बुध, राहु, चंद्र, मंगल, शुक्र और सूर्य, यानी बुध ग्रह के साथ साथ 5 ग्रह और ठीक हो जाते हैं यदि बुध आपने अच्छा कर लिया। और बुध अच्छा करने का मतलब हो गया केवल और केवल बहन बेटियों को अपने घर पे बुलाओ, उनके बच्चों का मान सम्मान करो, दामाद का मान सम्मान करो, उनको प्रसन्न करो, उनको अपने जितना क्षमता में हो अन्न का दान करो, वस्त्रों का दान करो, धातु का दान करो।
ताकि वो आशीर्वाद देगी आपको। इसके साथ ही मेहनती इंसान का शनि अपने आप अच्छा होगा जब सूर्य अच्छा हो जाएगा। तो गुरु का ज्ञान जो है, गुरु वो ज्ञान का, सांस का और हवा का, तीनों का प्रतीक है। और यह सब मंगल चंद्र पर टिकी हुई होती है। खून गर्म होगा तो सांस भी अच्छी मिलेगी, पेट की गहराई तक जाएगी, इसलिए सब कुछ ठीक होगा। अब नीला आकाश जो है राहु है, और उसका खुला और खालीपन पूरा जो है आकाश, ये पूरा बुध है। मतलब नीला आकाश पर तो राहु का अधिकार हो गया, पर जितना खालीपन है उस पर बुध का अधिकार है। और उसके नीचे ही पूरी दुनिया घूम रही है। बुध यानी कि वाणी का प्रतीक है। तो नारद जी भी जो है बुध के प्रतीक थे। तो नारद जी सब की बात इधर से उधर ले जाने का काम करते थे, एक दूसरे को बताते थे, तालमेल भी कराते थे और झगड़े भी होते थे। तो बुध जो है मिलाने का काम भी करता है और लड़ाने का काम भी करता है। ये जीभ जो है ये बुध का काम करती है, और जीभ में ही रस भी है और गस भी है, इन्हें टेंशन भी है। मीठे बोल करके हम किसी से कुछ भी काम करवा सकते हैं, ये रस हो गया। और कड़वे बोल करके जीवन को हम नर्क बना देते हैं, ये गस हो गया। ये भी बुध का काम है। और जितनी भी वनस्पति है वह सब बुध है। फिर वो वनस्पति अन्य ग्रह से जुड़ती है तो औषधि बनती है। हमारे शरीर में यदि नसें न हो तो पानी अंदर कैसे जाएगा? नसें नहीं होगी तो खून कैसे चलेगा? और नसें नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे? क्योंकि नसों और नाक के द्वारा ही तो हम ये सब चीज काम करते हैं। जब शरीर बढ़ता है तो ये जोड़ हमारे शरीर के बढ़ते हैं, बुध हैं। जैसे कि मकान में ईंट से ईंट जुड़ती, तो ये भी बुध का काम है। किसी से मिलेंगे तब भी जब मन जुड़ेगा एक दूसरे से, ये भी बुध का काम है। यानी एक दूसरे से मिलना जुलना, दिल दिमाग लगना, प्रेम प्यार होना, यह भी बुध का काम है। फसल बढ़ेगी तभी तो फल मिलेगा हमें, यह भी बुध का काम है। हमारा मानसिक विकास होगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, यह भी बुध का काम है, अन्यथा पागल हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के यूं समझ लो कि धरती, ये चांद, ये सितारे, ये सब गोल हैं, इसलिए घूमते हैं। और घूमने वाला बुध, प्रत्येक गोलाई में बुध छिपा है। ये हमारी टोपी जो हम पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, गोल टोपी पहनते हैं, गोल पगड़ी पहनते हैं, यह भी बुध का काम है। इसीलिए जिसका बुध पीड़ित होता है, ऐसे मनुष्य 48 वर्ष तक संघर्ष करते हैं। जिसका बुध खराब होता है उसको अपने वाले व्यक्ति सब साथ छोड़ देते हैं, ननिहाल वाले छोड़ देते हैं, ससुराल वाले छोड़ देते हैं, और अपने खुद के कुटुंब के व्यक्ति भी टाटा बाय बाय कर लेते हैं। और जिसका बुध खराब होता है उसकी बहन बेटियों के विवाह पर अचानक कुछ न कुछ परेशानी आ जाती है। बहन बेटियों के ऊपर दुर्भाग्य की मार पड़ती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जब तक बहन बेटी घर में रहती है बुध अच्छा होता है, और जैसे ही बहन बेटी चली गई तो हमारे यहां बुध खराब हो जाता है। पुत्र पौत्र के जन्म के बाद की भी घटना कई बार घटित हो जाती है। और पुत्र पोते जो समय, ये भी केतु से संबंध है जो बुध का दुश्मन है। तो कई बार बच्चे पैदा होते वह भी बड़े नुकसानदायक साबित हो जाते हैं। जब बुध खराब होता है तो दांत गिर जाते हैं, सूंघने की शक्ति समाप्त हो जाती है, संभोग शक्ति हमारी क्षीण हो जाती है, व्यापार में समृद्धि खत्म हो जाती है, हम कितने ही धनवान हो अर्श से फर्श पर आ जाते हैं, और हमें कई प्रकार के कष्ट भोगना पड़ते हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने बुध को अच्छा रखो। और बुध को अच्छा रखने का एक ही उपाय है कि आप बच्चों से प्रेम करो, कन्याओं से प्रेम करो,
छोटी छोटी कन्याओं को मीठा भोजन कराओ। जितना ज्यादा कन्याओं को आप मीठा भोजन कराओगे उतना बुध अच्छा होगा, और जितना बुध आपका अच्छा होगा उतना आपके अन्य 5 ग्रह और अच्छे हो जाएंगे और जिंदगी आराम से गुजरेगी। ये था आज का बुध के ऊपर रहस्यमय ज्ञान। यदि आप समझ सके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यदि किसी को कुंडली बनवाना हो तो वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047, 7649862712, 7987237885, 9893128047 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन पे आप अपनी जन्म कुंडली तैयार करवा सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के कृपया फोन नहीं करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कल फिर मुलाकात होगी कोई अन्य टॉपिक लेकर के, कोई अन्य ग्रह लेकर के, रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में फिर आपको हम एक बार और कई डुबकियां लगवाएंगे। जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।